हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानश्री अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और मैं जो लिटरेचर का सेगमेंट लेकर चल रहा था क्लास 10 का, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। और जो इसका, हालांकि मैंने इसका पहला जो लेक्चर है, पहला जो पार्ट है वो मैंने करवा दिया है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बचा हुआ है, तो इस वीडियो में मैं पूरा करवा दूंगा। आप आप देखते वक्त आप काम क्या करेंगे कि आप अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल मोड में रख लेंगे। ठीक है, वर्टिकल रखेंगे नहीं बल्कि हॉरिजेंटल मोड में रखेंगे। तो चलिए, हम जो द लास्ट लेसन हम लोग जो पढ़ रहे थे उसका ये दूसरा वीडियो और आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग देखते रहिएगा। देखते हैं। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल। वाइल मीन्स जबकि, यहाँ से ठीक है। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, वॉन्डरिंग में सोच रहा था, विचार कर रहा था। अबाउट मीन्स बारे में, इट ऑल मीन्स इन सभी के। जब वो कमरे के अंदर घुसा तो देखा कोई बाल पोथी पे चश्मे रख के बैठा हुआ है घुटने पे, तो कोई चेयर पे पीछे बैठा हुआ, तो कहीं जो एम हेमल जी हैं वो ग्रीन कोट पहने हुए हैं। इन सब चीज़ों को देखकर वो क्या कह रहा है कि वाइल में, जबकि, आई मीन्स मैं, जबकि मैं, वॉज वॉन्डरिंग मैं, जबकि मैं विचार कर रहा था अबाउट इट ऑल, इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, आगे। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर। एम हेमल जो थे माउंटेन बैठ जाते हैं, चेयर में, अपनी चेयर पे। एम हेमल अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अपनी चेयर कुर्सी पे बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव, एंड मिस और इन द सेम ग्रेव, इन मिस में, द सेम मिस ठीक उसी ग्रेव मिस गंभीरता में, और उसी गंभीरता में, एंड जेंटल टोन और उसी मधुर आवाज़ में, विच ही यूज टू मी, जिसका उन्होंने मुझे प्रयोग किया था। आपको याद होगा पहली वीडियो मैंने बताया था कि उन्होंने इसको, जो फ्रेंच है, लिटिल फ्रेंच जब अंदर आया तो उसको उन्होंने कहा था कि आप जाके बेटा सीधा बैठ जाओ, अपना प्लेस को ले लो। ठीक है, तो बहुत मधुर आवाज़ में कहा था। तो कह रहा है उसी, ठीक उसी गंभीरता में, उसी मधुर आवाज़ में उन्होंने कहा, उन्होंने प्रयोग किया, और एंड सेड, और कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन। दिस मीन्स है, इज मीन्स है, द लास्ट लेसन मीन्स आखिरी लेसन, या आखिरी लेसन है। आई शैल गिव यू, आई मीन्स मैं, शैल गिव यू मीन्स जो आपको प्रदान करने वाला हूँ या आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, यह आखिरी लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम, क्यों, द ऑर्डर जो आदेश है, हैज़ कम मिस आ चुका है, फ्रॉम मिस से, बर्लिन, बर्लिन से। यह ऑर्डर या एक आदेश जो है, हैज़ कम मिस आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आ चुका है या आदेश आया है। टू टीच ओनली जर्मन, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन केवल जर्मन भाषा। इन द स्कूल ऑफ एल्सस एंड लॉरेन, लॉरेन और एल्सस के उस विद्यालय में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुका है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि जो प्रशा है, बर्लिन जो है जर्मनी में ही आता है। तो प्रशा ने एल्सस और लॉरेन क्षेत्र को जीत लिया है, जहाँ पर पहले फ्रांस का कब्जा था। ठीक है, तो द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और फिर मास्टर जी ने, उन्होंने कहा, एम ने कहा, द न्यू मास्टर मीन्स नया मास्टर, कम्स मीन्स आएंगे, मतलब आएंगे, टुमारो मीन्स आने वाले कल को या फिर कल, जो नए मास्टर हैं वो कल आएंगे। दिस इज़ योर फ्रेंच, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, लास्ट मीन्स आखिरी, फ्रेंच लेसन फ्रेंच लेसन, यह आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट, आई मिस मैं, वॉन्ट मिस चाहता हूँ, यू मिस आप, टू बी मिस हो जाए, वेरी अटेंटिव मिस बहुत एकाग्र। मैं चाहता हूँ कि आप सब एकाग्र हो जाएं क्योंकि आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। फिर आगे देखिए, व्हाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। अब कह रहा है कि व्हाट मीन्स क्या होता है, कैसा। ठीक है, व्हाट ए वंडर क्लैप, कह रहा है कि व्हाट ए वंडर क्लैप, कैसी बिजली की गड़गड़ाहट जैसी। दीज वर्ड्स मीन्स ये शब्द, वेयर मीन्स थे, टू मीन्स मेरे प्रति या मेरे लिए। ये जो शब्द थे, दीज वर्ड्स, ये जो शब्द थे, बिल्कुल बिजली के गड़गड़ाहट की आवाज़ की भांति मेरे लिए थे, या मेरे कानों में या मेरे शरीर में बिल्कुल बिजली की गड़गड़ाहट की भांति थे। फिर आगे कह रहा है, ओह द रिचेस, फिर वो लड़का कह रहा है छोटा सा, ओह द रिचेस, वे दुष्ट लोग। ठीक है, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, उन्हें टाउन हॉल में क्या लागू करने को रखा है, या उनके लिए टाउन हॉल में, इस टाउन हॉल में क्या रखा हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब ये लड़का कह रहा है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। कह रहा है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। ठीक है, वाई मिस, जबकि यहाँ पर वाई मिस क्योंकि यहाँ पर होगा। ठीक है, आई हार्डली, आई मिस मैं, बड़ी, आई मिस मैं, हार्डली बड़ी मुश्किल से, न्यू मिस जान पाया था, मैं बड़ी मुश्किल से जान पाया था कि हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। मैं बड़ी मुश्किल से लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो कह रहा है कि मतलब आई मिस मैं, शुड नेवर लर्न, नहीं, कभी नहीं सीख पाऊंगा, एनिमोर में इससे ज़्यादा, अब क्या मैं इससे ज़्यादा और कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे वहीं पर रुकना होगा, क्या मुझे यहीं पर पढ़ाई रोक देनी होगी। देन मिस तब, ओह अरे, हाउ सॉरी, कितनी दुख की बात है।
आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कह रहा है आई वॉज फॉर नॉट, आई अब पिछले दिनों को याद कर रहा है, फिर कह रहा है ओह सॉरी, कितने दुखद की बात थी कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख रहा था माई लेसन, मेरे लेसन को, मैं अपने लेसन को तब नहीं सीख रहा था, फॉर सीकिंग, और तब क्या कर रहा था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, तब जो है बर्ड्स मीन्स पक्षियों के एक अंडों को, तब मैं पक्षियों के एक को अंडे को ढूंढ रहा था, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार, और सारा नदी के आसपास जाकर जो है स्लाइडिंग का कार्य, मतलब उसमें फिसलने का कार्य किया करता था, फिसलने का मतलब खेल खेला करता था। फिर कह रहा है माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, दैट मीन्स जो हैड सीम्ड प्रतीत होती थी, सच ए न्यूसेंस, एकदम बेकार जैसी, सच न्यूसेंस बिल्कुल बेकार जैसी, वाई लेगो में कुछ समय पूर्व, ये वाई लेगो का मतलब कुछ क्षण पूर्व या कुछ समय पूर्व, जो मेरी किताबें हैं जो कुछ समय पूर्व एकदम खराब महसूस होती थी, मुझे बेकार महसूस लगती थी या महसूस होती थी, जो कि सो हैवी टू कैरी, जो मिस मतलब सो मिस इतना हैवी मिस जो भारी था, टू कैरी मिस जिसको ढोना इतना भारी था, माई ग्रामर, जैसे उसमें बता रहे जैसे कि मेरा ग्रामर की बुक हो गया, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों की इतिहास की जो किताब हो गई वो, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वेयर मिस थे, ओल्ड मिस पुराने फ्रेंड्स मित्र, नाउ मिस अब, क्या आप भी पुराने मित्र हो जाएंगे, या क्या वे अभी भी पुराने मित्र थे, दैट आई कुडंट गिव अप, जिसको जो है आई मिस मैं कुड नॉट गिव अप मिस मैं नहीं त्याग सकता, अब ये जो मेरे पुराने मित्र थे इनको, मतलब कह रहा है क्या वे मेरे पुराने मित्र हो गए, अब इनको मैं नहीं त्याग सकता, इनको मैं नहीं छोड़ सकता। फिर आगे देखिए, एंड एम हैमिल टू, और फिर आगे कह रहा है कि एम हैमिल टू को भी, टू मिस को भी, ठीक है, टू मिस भी होता है, और कह रहा है कि एम हैमिल टू, एम हैमिल को भी मैं नहीं छोड़ सकता, और एम हैमिल को छोड़ने का जो विचार है, द आइडिया, और एम हैमिल को जो छोड़ने का विचार है, यह आइडिया, यह विचार, दैट ही वॉज गोइंग, कि वह जो है, दैट मिस की ही मिस, वह वॉज गोइंग मिस, अवे मिस वो दूर जा रहे हैं, जो हमसे दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे फिर, मेड मी फॉरगेट ऑल, मुझे लिए या मेरे लिए, मेड मी मिस मुझे कर दिया, फॉर मतलब मैंने भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, मतलब उनकी इस विचार को, मतलब जब मैंने यह बात सुनी कि वो मुझसे दूर जाने वाले हैं, हमसे हम लोग दूर जाने वाले हैं, अब हम कभी उनको नहीं दिख पाएंगे, तो उनके जो ये जो विचार, ये जो बातें थी, फॉरगेट मी, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दी, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके रूलर को, रूलर का मतलब जिसे मारा पीटा करते थे, उनके रूलर को भुला दिया, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वे कितने कटुक भाषी थे, कितने कठोर थे, इन बात को भी भुला दिया। ठीक है, इतना प्रेम मतलब हो गया था कि वो कह रहा है कि मैं सब भूल गया था, उनके आगे कम क्या गलती, उनकी कठोरता थी, क्या मारते थे, सब भूल गया था। आगे कह रहा है पुअर मैन, बेचारे वो व्यक्ति, ठीक है, बेचारे, इट वाज इन हॉनर ऑफ दिस लॉस्ट, अब फिर कह रहा है कि शायद इट मिस, यह वाज मिस था, इन हॉनर में सम्मान में, यह शायद सम्मान में ही था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह जो लास्ट ऑफ दिस लास्ट लेसन में, इस लास्ट लेसन का यह सम्मान ही था, दैट की ही हैड पुट ऑन, ही मिस उन्होंने हैड पुट ऑन मिस पहने हुए थे, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, वे संडे के दिन जो पहने जाने वाले कपड़े होते हैं, अच्छे कपड़ों को पहने हुए थे, शायद उनका इस लास्ट लेसन के प्रति सम्मान ही था उन बेचारे व्यक्ति का। ठीक है, फिर आगे कह रहा है एंड मिस, और नाउ मिस अब आई अंडरस्टूड, अब मैं जो है समझ गया, नाउ मिस कह रहा है, नाउ मिस अब आई मिस में अंडरस्टूड में समझ गया कि वाई द ओल्ड मैन, वाई मिस क्यों द ओल्ड मैन, ओल्ड मीन्स क्या होता है, वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, भाई अब कह रहा है भाई, अब मैं समझ गया कि भाई मीन्स क्यों, द ओल्ड मैन मीन्स वृद्ध व्यक्ति थे, आप द विलेज में गांव के जो वृद्ध व्यक्ति थे, वेयर सिटिंग देयर, अब मैं समझ गया कि गांव के जो वृद्ध व्यक्ति थे वहाँ क्यों बैठे हुए थे। ठीक है, इन द बैक ऑफ रूम, इन द बैक ऑफ द रूम, मतलब रूम के बैक में पीछे, ऑफ द रूम में रूम के पीछे वहाँ जो गाँव के व्यक्ति थे वो क्यों बैठे थे, अब मैं समझ गया। इट वॉज बिकॉज, इट मीन्स यह, अब ये मतलब बता रहा है कि इट मीन्स यह वाज मीन्स था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे वेयर सॉरी, वे बहुत दुख में थे, वे दुख थे, उनके दुख था, मतलब उन लोगों को दुख था। इट वॉज बिकॉज, इट वॉज मीन्स यह था, इसलिए था क्योंकि, दे वेयर सॉरी, वे दुख में थे। ठीक है, उनके उन्हें दुख था, टू मिस भी मतलब उन्हें भी दुख था, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, दे विस वे हैड नॉट गॉन, वे नहीं जाने वाले थे, टू स्कूल मिस स्कूल को, मोर में ज़्यादा, अब वे इससे ज़्यादा स्कूल नहीं जाने वाले थे, इस बात का उन्हें भी दुख था, मतलब वृद्ध व्यक्ति भी वहाँ स्कूल जाया करते थे। ठीक है, इट वॉज दियर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कह रहा है कि, और इट उनका जो उपस्थित होना था, इट मीन्स यह वाज मीन्स था, द दियर वे मीन्स उनका तरीका, और उपस्थित होकर धन्यवाद देने का शायद उनका ये बेहतर था, थैंकिंग आवर मास्टर, थैंकिंग मीन्स धन्यवाद देने का, आवर मीन्स हमारे मास्टर को, फॉर मतलब हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का शायद गांव वालों का यही तरीका था। ठीक है, फॉर हिज 40 ईयर्स,
मतलब मास्टर जी के 40 वर्ष के कार्यकलापों में क्रियाओं में 40 वर्ष की जो उन्होंने सेवा दी। आप फेथफुल सर्विस, फेथफुल मीन्स विश्वसनीय सर्विस में सेवा, जो 40 साल उन्होंने विश्वसनीय सेवा दी, शायद उनको धन्यवाद देने का यही एक उन लोग का माध्यम था, यही उनका तरीका था। आप सोइंग मतलब फेथफुल सर मतलब विश्वसनीय, उनको जो मास्टर थे उनके 40 वर्ष के विश्वसनीय सेवा, एंड आप शोविंग दियर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री, ठीक है, दैट वाज दियर दैट, फिर कह रहा है कि आगे कह रहा है एंड मिस और आप शोविंग दियर रिस्पेक्ट और सम्मान भी दिखाना फॉर द कंट्री, मतलब लोगों के प्रति एक विश्वसनीय सेवा देना तथा देश के प्रति या देश के प्रति जो सम्मान होता है उसको दिखाना, दैट वाज दियर नो मोर। अब जो कंट्री उनकी नहीं थी उसके प्रति उन्होंने सम्मान भी दिखाया, इसके लिए लोगों ने उनके 40 वर्ष की सेवा के प्रति उनका जो है उपस्थित होकर जो गांव के लोग थे उनको धन्यवाद दिए। शायद यही उनका गांव का तरीका था, गांव के लोगों का शायद यही तरीका था। आगे देखिए, वाइल जबकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कह रहा है कि जबकि आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सभी चीज़ों के बारे में। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, जैसे मतलब कह रहा है कि वाइल में जबकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि आई हर्ड माई नेम, आई मीन्स मैंने हर्ड मीन्स सुना, माई नेम्स मेरा नाम, कॉल मीन्स पुकारा गया, मैंने अपने नाम बुलाए जाने को सुना, ठीक है, मतलब मेरे किसी ने मेरा नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट मीन्स यह वाज मीन्स था, माई मीन्स मेरा, टर्न मीन्स बारी, यह मेरी बारी थी, टू रिसाइट मीन्स दोहराने की यह मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई, कह रहा है कि व्हाट मीन्स क्या, वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, अब फिर यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, क्या मैंने कुछ नहीं दिया, या मीन क्या मैंने कुछ नहीं किया, टू बी एबल योग्य होने के लिए, ठीक है, टू से ताकि मैं कुछ कह सकूँ, दैट की ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, मतलब कह रहा है कि उस पार्टिसिपल के नियम को सीखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मतलब तेज़ी से ताकि उस पार्टिसिपल को मैं कह सकूँ और स्पष्ट, मैं वेरी लाउड मतलब तेज़ी से कह सकूँ, एंड क्लियर और स्पष्ट रूप से उस पार्टिसिपल को बोल सकूँ, विदाउट वन मिस्टेक, विदाउट मीन्स बिना, वन मीन्स एक मिस्टेक मीन्स गलती के, और बिना किसी भी गलती के मैं पार्टिसिपल को बिल्कुल बिना किसी भय के बेहिचक के मैं इसको बोल सकूँ, इसलिए मैंने पार्टिसिपल के लिए क्या कुछ नहीं किया, मतलब क्या कुछ उसमें नहीं समय गंवाया। आगे कह रहा बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, आई मीन्स मैं गॉट मिक्सड अप मतलब उलझ गया, मिक्सड अप का मतलब होता है रुक गया या घुला मिला देना या उलझ जाना। कह रहे बट मीन्स लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, आई मीन्स मैं गॉट मिक्सड अप का मतलब उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, ऑन मीन्स पर, द फर्स्ट मीन्स प्रथम वर्ड में शब्द में, प्रथम शब्द में ही उलझ गया, एंड स्टूड देयर और वहाँ पर खड़ा रह गया, ठीक है, मैं पहले शब्द में ही उलझ गया और वहाँ पर खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क मीन्स मेरे डेस्क को, और मैंने अपने डेस्क को पकड़े हुए, तथा माई हार्ट बीटिंग मेरे हृदय को धड़कते हुए, एंड नॉट मतलब मेरा जो हृदय था वो धड़क रहा था और मैंने अपने डेस्क को पकड़े हुए वहाँ पर मैं खड़ा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, एंड मीन्स और नॉट डेयरिंग मीन्स हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, टू लुक मीन्स देखने के लिए, अप मीन्स ऊपर, और मैं ऊपर देखने के लिए हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे कह रहा है कि आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई मीन्स मैंने, हर्ड में सुना, एम हैमिल को से मीन्स कहते हुए, टू मीन्स मुझे, मैंने एम हैमिल को मुझे कहते हुए सुना कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, आई मीन्स मैं, वॉन्ट स्कोल्ड मीन्स नहीं डांटूंगा, यू मीन्स आपको, स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मीन्स आप, मस्ट मीन्स अवश्य ही, फील मीन्स फील कर रहे हैं, बैड इनफ मीन्स बहुत बुरा, बल्कि आप खुद ही बुरा महसूस कर रहे हैं, बहुत अत्यधिक बुरा महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। सी हाउ इज इट इज़, अब देखो यह कैसे है, ठीक है। एवरी डे वी हैव सेड, अब हम कह रहे हैं सी मीन्स देखो, हाउ इट इज़, अब देखो कि यह कैसे है, कि एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वी मीन्स हम, हैव सेड मीन्स कहते थे, टू आवर सेल्फ स्वयं से, हम प्रत्येक दिन अपने से कहते थे वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास जो है, प्लेंटी मीन्स बहुत, आप टाइम प्रचुर मात्रा में समय होना है, अधिक समय, हमारे पास बहुत समय है, ठीक है। आई हैव लर्न इट टुमारो, आई मीन्स मैं, हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग के प्रयोग हुआ है, आई शैल लर्न, हम लोग सीख लेंगे, इट मीन्स इसको टुमारो में आने वाले कल को, हम लोग इसको कल सीख लेंगे, हम लोग की यही बहानेबाजियाँ चलती थी, हम लोग ये मानते थे हम लोग के पास बहुत प्रचुर मात्रा में समय बहुत ज़्यादा है, हम लोग इसको कल सीख लेंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है एंड और नाउ मीन्स अब, यू सी आप देखो कि वेयर वी हैव कम आउट,
कि हम कहाँ आ चुके हैं। अब आप देखो हम लोग कहाँ आ चुके हैं। ठीक है, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सस। और यही कह रहा है कि और यही जो बातें हैं दैट इज यही जो है द ग्रेट ट्रबल, सबसे बड़ी समस्या विथ एल्सस, एल्सस के साथ, एल्सस के साथ, एल्सस में रहने वाले लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ, सी मीन्स पुट्स आपका मतलब टाल देना होता है, ठीक है। लर्निंग मतलब विद्या सीखने को, टिल टुमारो मीन्स कल तक। वे आज का जो कार्य है वो आज को सीखने का कार्य है। टिल टुमारो, पुट आपका मतलब टाल देना, लर्निंग से विद्या सीखने की कला को या सीखने को कल टाल देते हैं, टिल टुमारो मतलब कल पे टाल देते हैं। नाउ अब दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से, कह रहा है दोज फेलोज, नाउ मीन्स अब दोज फेलोज वे जो साथी आने वाले हैं, आउट मीन्स जो बाहर हैं, देयर मीन्स वहाँ पर, देयर विल हैव द राइट उनके पास अधिकार है, अधिकार होगा, टू से मीन्स पूछने का, टू यू मीन्स आपसे, उनके पास आपसे पूछने का अधिकार होगा कि हाउ इज इट, यह कैसे है कि यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, कि यू मिस आपने प्रिटेंड आपने बहाना बनाया है टू बी मिस होने का। मतलब ये कह रहा है कि जो प्रसावासी आएंगे वो आपसे पूछेंगे कि हाउ इज़ इट, यह कैसे है कि यू मिस शायद आप लोग जो है प्रिटेंडेड मतलब जो प्रसावासी हैं वो फ्रेंच वाले से पूछेंगे कि शायद जो है यू प्रिटेंडेड, यू मिस तुमने प्रिटेंड बहाना बनाया टू बी फ्रेंचमैन, कि आप लोग एक फ्रेंचमैन मतलब फ्रांसीसी होने का बहाना बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एम हैमेल जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छे से फ्रांसीसी लैंग्वेज को सीखा नहीं है, तो जो प्रसावासी आएंगे वो भी कहेंगे कि शायद आपने केवल मजाक किया है देश के साथ, ठीक है। एंड येट, एंड सॉरी येट मीन्स फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कह रहे हैं कि मतलब आगे फिर कह रहा है कि येट मीन्स फिर भी, मतलब जो प्रसावासी आपसे पूछेगा कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप एक फ्रेंचमैन, आप एक फ्रांसीसी होने का बहाना बना रहे हैं, एंड मीन्स और येट फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो आप बोल सकते हैं, यू मीन्स तो आप, कैन नाइदर मीन्स ना तो, स्पीक मीन्स बोल सकते, ना तो आप बोल सकते हैं, ना राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही राइट मीन्स लिख सकते हैं योर ओन लैंग्वेज अपनी निजी भाषा को, और ना ही अपनी भाषा को लिख सकते हैं, बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट। अब एम हेमल जी कह रहे हैं लेकिन यू मिस आप, आर मिस हो, नॉट मिस नहीं, द वर्स्ट मिस बेकार, लेकिन आप बेकार नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड छोटे फ्रेंड बेचारे, मतलब लिटिल फ्रेंड छोटे फ्रेंड, आप घबराओ नहीं, आप सिर्फ बेकार, सिर्फ आप ही बेकार नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील ऑफ टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, कह रहा है कि वी हैव ए ग्रेट एबल डील, मतलब हम लोग के पास पर्याप्त लोग हैं, हमारे पास पर्याप्त लोग हैं, टू रिप्रोच मीन्स कहने के लिए, आवर सेल्फ विद इन मतलब कई लोग ऐसे हैं जो इसके प्रति जिम्मेदार हैं। अब कौन कौन है, मतलब लड़के से कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही जिम्मेदार नहीं हो, बहुत से लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। अब वो कौन कौन से लोग उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है आगे कि जैसे कि हो गया योर पेरेंट्स, योर मीन्स आपके पेरेंट्स मीन्स माता पिता, आपके माता पिता वेयर नॉट एनेक्सियस, अब उनके माता पिता के ऊपर गया और कह रहा है कि जो आपके माता पिता है वेयर नॉट एनेक्सियस, वेयर मिस थे, नॉट मिस नहीं, एनेक्सिस मिस उत्सुक, आपके माता पिता खुद उत्सुक नहीं थे, एनफ मिस पर्याप्त, आपके माता पिता भी पर्याप्त उत्सुक नहीं थे कि टू हैव यू लर्न, कि आप सीखो, आपको सिखाने के लिए आपके माता पिता खुद नहीं उत्सुक थे। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क, दे मिस वे प्रिफर्ड में प्राथमिकता देते थे, टू पुट मिस रखने के लिए, यू मिस आपको, टू वर्क मिस कार्य में, आने फार्म एक खेत पर, आर एट द मिल और या फिर किसी मिल पर, आपके जो माता पिता हैं आपको किसी खेत में या किसी मिल पर रखने के लिए या मिल पर कार्य करवाने के लिए करवाने को प्राथमिकता देते थे। सो इसलिए एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, क्योंकि हो सकता है एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी मतलब कम पैसे होने के खातर, ये भी हो सकता है मोर मनी मतलब अत्यधिक पैसा न होने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा करते हो। एंड आई फिर आगे कह रहा है एंड मिस और आई मिस कह रहा है कि मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार, मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ, ठीक है। आई हैव फिर आगे बता रहा है क्यों जिम्मेदार हूँ कि आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, आई हैव बीन में जो खुद पर ब्लेम है, आल्सो मीन्स भी मैं खुद पर भी दोषारोपण कर रहा हूँ। उसने कहा कि आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं खुद के दोषारोपण के योग्य हूँ। अब क्यों हूँ कि हैव आई नॉट, फिर आगे कर रहा है कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, है मिस क्या, आई मिस मैं, नॉट ऑफन सेंट, नॉट मिस नहीं, आप मिस प्रायर सेंट मिस भेज देता था, क्या मैं आप लोगों को प्राय नहीं भेज देता था कि टू वाटर पानी देने के लिए, माई फ्लॉस में मेरे फूलों को, इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लर्निंग के मतलब सीखने के स्थान पर, योर लेसन मतलब तुम्हें तुम्हारे लेसन को सीखने के स्थान पर, क्या मैं आप लोग को बार बार नहीं कह देता था कि चले जाओ पानी डाल दो फूल में, ठीक है। फिर देखिए हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं आपको प्राय नहीं भेज देता था टू वाटर यू माई फ्लावर्स, मेरे फूलों में जो है पानी देने के लिए, इसके बजाय कि इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर से लेसन, आपको ये ना कर कर कि आप लेसन अपना पढ़ें, ये ना कहकर मैंने आपको प्रायः आप लोगों को प्रायः नहीं कहा है कि जाके मेरे फूलों में पानी डाल दीजिए, अपनी गलती बता रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है एंड मिस और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग,
वेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं वांटेड मीन्स चाहता था, टू गो फिशिंग मीन्स फिशिंग के लिए, और जब मैं फिशिंग के लिए जाया करता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं आपको छुट्टियां नहीं दिया करता था। तो अपनी भी कमी गिना रहा है, क्या मेरी गलती नहीं है, सबकी गलती है। लिटिल फ्रेंड बेटा परेशान ना हो, इसमें सबकी गलती है, आपके माता पिता की भी गलती है, मेरी भी गलती है। ठीक है, आगे देखिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल, अब देखिए कहानी रोचक होती जा रही है। देन मीन्स तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फ्रॉम मीन्स थे, वन मीन्स एक, थिंग्स मीन्स चीज, एक चीज से टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज को, एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। देखो तब क्या हुआ, फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, एक चीज से लेकर दूसरी चीज तक जो है एम हैमेल वेंट ऑन टॉक, एम हैमेल ने बात करना जारी रखा, मतलब एम हैमेल ने एक चीज से दूसरी चीज पे ऐसे उछलते गए, सब चीज़ों पर बताते गए कि किसकी किसकी क्या क्या कमी है, वो भी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के एक एक चीज़ों पर फिर नज़र डालना चल शुरू कर दिए। और सेइंग दैट, ये कहते हुए कि दैट की, और ये कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर आ गए, फिर कहने लगे सेइंग दैट, अब कहने लगे कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटी, अब ये फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इट मीन्स यह वॉज मीन्स था द मोस्ट ब्यूटीफुल मीन्स सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अब मतलब कह रहे हैं कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे सुंदर लैंग्वेज था। ठीक है, यह सबसे सुंदर लैंग्वेज था। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर लैंग्वेज था इन द वर्ल्ड में, संसार में। फ्रेंच भाषा की महत्ता को बताते हुए, फ्रेंच भाषा की गुणवत्ता को बताते हुए कह रहे हैं कि मतलब मैं मानता हूँ कि यह जो लैंग्वेज है वह विश्व में सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। फिर आगे कह रहे हैं द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्कशील लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, कह रहे हैं कि दैट मीन्स की, वी मीन्स हमें, मस्ट मीन्स अवश्य, गार्ड मीन्स रक्षा करनी चाहिए, इट मीन्स इसकी, एमंग अस मीन्स हम लोग के मध्य में, हमें अपने बीच में इसको अवश्य सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। मतलब इस भाषा के बारे में कहें, जो फ्रेंच लैंग्वेज है हमें इसे अवश्य सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, एंड मीन्स और नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगेट मीन्स भूलना चाहिए, इट मीन्स को, और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि व्हेन ए व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब व्हेन मीन्स जब ए पीपुल मीन्स एक लोग जो है, आर इंस्लेव्ड मीन्स उसको गुलाम, जब एक व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज। अब फिर आकर यदि किसी व्यक्ति को, जैसे कि बिकॉज मीन्स क्योंकि, व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको गुलाम बना लिया जाता है, तो एज लॉन्ग एज, जितना लंबा हो सकता है, यदि दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, यदि अपने वह भाषाओं को पकड़े रहता है, यदि अपने भाषाओं के साथ डटा रहता है, चिपका रहता है, तो इट इज़ एज इफ, तो ऐसा मानो कि दे हैड टू की दियर प्रिजन, तो ऐसा मानो कि उसके पास जो है की टू द दियर प्रिजन की, उसके जेल की चाबी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भाषाओं से चिपका रहता है, अपनी भाषाओं से लगाव रखे रहता है, तो ऐसा मानो कि उसके पास उस जेल की चाबी है। फिर आगे कह रहा है देन मीन्स तब, ही ओपनड ए ग्रामर, तब उसने क्या किया, अब इसने सब बहस करने के बाद उसने क्या किया, देन मीन्स तब, ही मीन्स उसने, ओपन मीन्स खोला, ए ग्रामर से ग्रामर की किताब को, एंड रीड अस आवर लेसन, एंड मीन्स और रीड मीन्स पढ़ाया, एड्स मीन्स हमें, आवर लेसन मीन्स हमारे लेसन को, और तब भी हमारे लेसन को पढ़ने लगे, हमारे लेसन को पढ़ाएं। ठीक है, आई वॉज अमेज टू सी, फिर आगे है कि आई वॉज अमेज टू सी, आई मिस में वॉज मिस था, अमेज मिस चिंतित या व्यथित, टू सी मिस यह देख कर कि हाउ मिस कैसे, विल आई अंडरस्टूड इट, कितना बढ़िया मैं इसको समझ पा रहा हूँ, कितना बढ़िया मैंने इसको समझ लिया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्य में था। वो जो लड़का लिटिल फ्रेंच है, वो उसने कहा कि मैं आश्चर्य में था, आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्य में था, टू सी मिस यह देख कर कि हाउ विल आई अंडरस्टूड इट, मैंने कितने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया था। ऑल ही सैड सीम्ड, अब कह रहा है कि ऑल मीन्स वे सभी चीज़ें, ही सैड सीम्ड सो इजी, मतलब कह रहा है कि ऑल मीन्स सभी चीज़ें, सभी बातें, ही सैड जो कुछ भी एम हैमिल ने कहा, सैड कहा मतलब कहा, सीम्ड सो इजी, वे सीम्ड प्रतीत होते थे, सो इजी में इतने सरल, वे इतने सरल प्रतीत हो रहे थे, सो इजी मतलब इतने सरल प्रतीत हो रहे थे कि आई थिंक मुझे लगता है, टू मीन्स बहुत ज़्यादा सरल थे, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और फिर कह रहा है कि इतना, दैट मीन्स की आई हैड नेवर, आई मीन्स मैं हैड नेवर लिसन मीन्स कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली इतना ध्यानपूर्वक, और फिर आगे कह रहा है कि बहुत सरल थे और इतना ध्यान से मैंने कभी जीवन में सुना भी नहीं था। एंड दैट एंड मीन्स और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, ही मीन्स उन्होंने हैड नेवर एक्सप्लेन कभी नहीं वर्णन किया था, एवरीथिंग सब इन सब चीज़ों के बारे में, विथ सो मच पेशेंस इतने धैर्य के साथ। टीचर के भी बारे में बता रहा है वो लिटिल फ्रेंच कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कभी वर्णन नहीं किया था, एवरीथिंग में सब चीज़ों के बारे में, विथ सो मच पेशेंस, विथ में साथ में, सो मच में इतना ज़्यादा पेशेंस धैर्य के साथ, और वो इतना ज़्यादा धैर्य के साथ कभी इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं किए थे जितना इस बार किए हैं। ठीक है,
इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज, इट मीन्स सीम्स प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट लगभग, यह लगभग ऐसा ही प्रतीत होता है कि एज इफ, जैसा कि मानो द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, कि जो कोई गरीब व्यक्ति जो है, द पुअर मीन्स वह बेचारा व्यक्ति है, एम एमएल को पुअर मैन के लिए प्रयोग किया गया है, कह रहा है कि इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एज इफ मीन्स जैसा कि मानो द पुअर मीन्स जो बेचारे व्यक्ति थे, एम एमएल जो व्यक्ति थे, वांटेड टू गिव अस, वांटेड मीन्स चाहते थे, टू गिव अस मीन्स देना, गिव मीन्स देना, अस मीन्स हमें, ऑल ही न्यू, ऑल मतलब जो कुछ भी वो जानते थे सब कुछ देना चाहते थे, बिफोर गोइंग अवे, बिफोर मीन्स पहले, गोइंग मीन्स जाने के, अवे मीन्स दूर, दूर जाने के पहले, ऐसा लग रहा था कि वो जो बेचारे व्यक्ति एम हेमल थे वो सब कुछ हमें लोग को देना चाहते थे बाहर जाने के पहले या दूर जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इंटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एंड मीन्स और टू पुट इट मीन्स रखना चाहते थे, हम लोग के दिमाग घुसाना चाहते थे, ऑल मीन्स सभी, इंटू आवर हेड्स मीन्स, इंटू मीन्स में, और मीन्स हमारे हेड्स में सारा मतलब मस्तिष्क में, और हमारे मस्तिष्क में इसको रखना चाहते थे या घुसाना चाहते थे एट वन स्ट्रोक, केवल एक स्ट्रोक में, एक ही बार में इसको हमारे मस्तिष्क में घुसाना चाहते थे। ठीक है, आफ्टर द ग्रामर, फिर आगे कह रहा है कि अब उन्होंने जब ग्रामर पढ़ लिया, आफ्टर द ग्रामर, आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, वी मीन्स हमें, हैड लेसन मीन्स एक लेसन लिखना पड़ा, इन राइटिंग मीन्स मतलब एक लेसन को लिखना पड़ा, दैट मीन्स उस डे मीन्स दिन को, उस दिन को एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमल के लिए हैड न्यू कॉपी, नई कॉपियाँ थी फॉर अस हम लोग के लिए, एम हैमल के पास हम लोग के लिए नई कॉपियाँ थी, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड, रिटन में जो लिखा गया था इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि ब्यूटीफुल मतलब कह रहा है कि गोल गोल अक्षरों में लिखा गया था, गोल गोल अक्षरों में लिखा गया था उसको। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि फ्रांस, फिर आगे कह रहा है कि फ्रांस एल्सस, ठीक है, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि जिसे मतलब लिखा गया था, इसमें कह रहा था रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि गोल गोल अक्षरों में लिखा गया था, जैसे क्या लिखा गया था, फ्रांस एल्सस, ये गोल गोल मतलब हाथों मतलब अक्षरों में लिखा गया था। फिर आगे लिखा गया है कि दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, कह रहा है कि दे, और ये जो शब्द लिखे गए थे, दे लुक्ड वे दिखाई देते थे, लाइक लिटिल फ्लैग छोटे छोटे झंडों की भांति, जो कि फ्लोटिंग एवरीवेयर प्रत्येक जगह, जो कि मतलब फ्लोटिंग कर रहे थे, मतलब हवा में लहर रहे थे, इन द स्कूल रूम में प्रत्येक जगह जो कि लहर रहे थे, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और फिर आगे कह रहा है कि जो कि हंग में से लटक भी रहे थे, फ्रॉम द रॉड एक रॉड के माध्यम से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, टॉप में शीर्ष पर, ऑफ आवर डेस्क में हमारे डेस्क के, जो कि हमारे डेस्क के एकदम शीर्ष पर जो है फहर भी रहे थे, लहर आ रहे थे। अब फिर आगे कह रहा है कि यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कह रहा है कि यू ऑट टू हैव, यू मीन्स आपको, ऑट टू मीन्स अवश्य ही जो है, ऑट टू हैव मीन्स सीन मीन्स आपको देखना चाहिए कि हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, हाउ मीन्स कैसे, एवरी मीन्स प्रत्येक कोई, सेट टू वर्क मीन्स कार्य पर लगे हुए थे, आपको देखना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति कार्य पर कैसे लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, एंड मीन्स और हाउ मीन्स कितना क्वाइट मीन्स शांति, इट वॉज मीन्स यहाँ पर कितनी शांति थी, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग, अब कह रहे द ओनली साउंड में एकमात्र वहाँ पर ध्वनि निकल रही थी या ध्वनि आ रही थी, कहाँ किसकी, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन वर्स द पेपर, मतलब कॉपियों के ऊपर, पेपर्स के ऊपर जो पेन्स चल रहे थे उसी की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, उस पर लिखने पे जो सरसराहट की आवाज़ आती है, जैसे कॉपी पे लिखो पेन से तो कुछ आवाज़ आती है, तो उसी की आवाज़ आ रही थी केवल, बस। ठीक है, वंस एक बार, सम बीटल फ्लू, जबकि फिर आगे कह रहे हैं जबकि एक बार जो है, सम मीन्स कुछ, बीटल मीन्स जो होता है गुबरेला होता है, फ्लू इन अंदर उड़ के आया, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन जो है कह रहा है कि बट मीन्स लेकिन, नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी भी ने भी तनिक ध्यान नहीं दिया, पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, टू डैम मीन्स उसको, उन सबको जो गुबरेले अंदर आए थे उनको किसी भी ने ध्यान दिया, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, ना ही किसी ने थोड़ा सा, मतलब जो लिटलेस्ट वन मतलब जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर थे उन्होंने भी इसको ध्यान नहीं दिया, हु वर्कड राइट ऑन, जो वर्क मीन्स कार्य कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग, जो ट्रेसिंग कार्य कर रहे थे उसको पकड़ने का कार्य थे, डियर फिश हुक्स, जो फिश हुक्स को पकड़ने का कार्य कर रहे थे उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया, एज इफ जैसे कि मानो, दैट वॉज फ्रेंच, दैट मीन्स वो वॉज मीन्स थे फ्रेंच, जैसे कि लग रहा था वो सब फ्रेंच के हों। ठीक है, टू मीन्स भी, ठीक है, ऑन द रूफ, ऑन मीन्स पर, द रूफ मीन्स छत पर, द पिजन कूड वेरी लो, द पिजन कूड, जो पिजन मतलब जो पिजन थे, कबूतर थे, कूड
कूट का मतलब होता है आवाज़ करना, वेरी लो मीन्स बहुत, बहुत धीरे धीरे से कू मतलब उनकी जो आवाज़ होती है गुटरू गु कर रहे थे, ठीक है। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि जो कबूतर हैं, विल मीन्स क्या, दे मेक देम सिंग क्या वे गीत गाएंगे, इन जर्मन जर्मन, मैंने सोचा क्या वे जर्मन में गीत गाएंगे। इवन द पिजन्स, क्या यहाँ तक कि पिजन भी जो है गीत जर्मन में गाएंगे, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, ठीक है। इवन द पिजन, क्या पिजन भी गीत में संगीत को जो है गीत जर्मन में गाएंगे। वेन एवर आई लुकड अप, वेन मीन्स जब कभी भी, आई मीन्स मैं लुकड अप फ्रॉम द राइटिंग, आई सा एम हेमल इमोशनलेस। इसमें कह रहा है वेन एवर आई लुकड अप, वेन वेयर मीन्स जब कभी भी, आई मीन्स मैं लुकड अप मीन्स ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग मतलब मैंने अपनी लेखनी से हटकर, जब मैं लिखने का कार्य करता था अपनी लिखने को रोक करके जरा सा भी मैं ऊपर देखता था, तो आई सा एम हेमल, आई मीन्स मैं सामने देखता था एम हेमल, मैं मतलब एम हेमल को देखता था, सिटिंग मीन्स बैठे हुए, मोशनलेस का मतलब होता है भावहीन होकर, भावहीन होकर मैं उनको मतलब देखता था कि जो एम हेमल है वो भावहीन है, ठीक है। इन ही चेयर मीन्स अपने चेयर पे, वे मतलब निराश होकर अपने चेयर पे बैठे हुए थे, ठीक है। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, एंड मिस और गेजिंग मिस निहारते थे, फर्स्ट एट वन थिंग्स देन एट अनदर, मतलब वो निहार रहे थे, वो बैठ कर अपनी कुर्सी पर निहार रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग कभी एक चीज़ को, देन एट अनदर तब किसी दूसरे वक्त, मतलब एक एक करके हर वस्तु को निहार रहे थे। एज इफ जैसे कि मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हीज माइंड, जैसा कि लग रहा हो कि ही वॉन्टेड, ही मीन्स वह वॉन्टेड मीन्स चाहते थे, टू फिक्स मीन्स फिक्स करना, इन हिज माइंड मीन्स अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मतलब जस्ट हाउ मीन्स कैसे भी जैसे भी करके, जैसे एवरीथिंग जो कुछ भी, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ें लुक मीन्स देख रहे थे, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मतलब कहने का मतलब है जब वो एक एक करके सारी चीज़ों को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था उनको देखने पर कि स्कूल रूम के प्रत्येक चीज़ों को अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहते थे, अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहते थे। फिर आगे कहा कि फैंसी, जरा कल्पना करो, ठीक है, कल्पना करो, फैंसी में थोड़ा कल्पना करो कि फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कह रहे फॉर 40 ईयर्स में 40 वर्षों तक, ही मीन्स उन्होंने हैड बीन वे थे देयर इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर। आप कल्पना कीजिए कि वह व्यक्ति जो है 40 वर्ष तक एक ही स्थान पर थे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, द विंडो मीन्स विंडो से बाहर की तरफ जो गार्डन है, विंडो के बाहर की तरफ जो गार्डन है, उन्हीं अपने गार्डन के साथ, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने सामने अपनी क्लास, ठीक है, क्लास के साथ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ही है, ठीक, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह, ठीक है, जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बिन, मतलब जस्ट लाइक दैट सब चीज़ें वैसे ही थी, जस्ट लाइक दैट का मतलब सब चीज़ें वैसे थी। अब आगे कह रहा ओनली मीन्स केवल, ओनली द डेस्क केवल जो डेस्क और बेंच जो थी, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो भी थोड़ा घिस घिस कर चिकनी हो गई थी, केवल डेस्क और बेंच जो थी वही केवल घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, जबकि जो वॉलनट मतलब अखरोट होता है, ट्रीज मीन्स वृक्ष, अखरोट जो वृक्ष थे, जो अखरोट के वृक्ष थे, इन द गार्डन बगीचे में, वेयर टालर वे थोड़ा टालर मीन्स बड़े हो गए थे, थोड़ा बड़े हो गए थे, एंड द हो पॉइंट और जो लताएँ थी, दैट ही हैड प्लांटेड, दैट मीन्स जिसको ही मीन्स उन्होंने हैड प्लांटेड जिसको लगाया था हिमसेल्फ स्वयं, जिसको वो स्वयं लगाए थे, ट्विंड अबाउट द विंडोज वे विंडो से ट्विन करके, विंडो से मुड़ करके, टू द रूफ की तरफ निकल गई थी, रूफ तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, अब फिर कह रहा है हाउ मीन्स कैसे, इट मीन्स ये जो चीज़ें हैं, मस्ट मीन्स अवश्य, हैव ब्रोकन मीन्स तोड़ दी हैं, हिज हार्ट मीन्स उनके हृदय को, टू लीव इट ऑल इन सबको छोड़ने कर, इन सबको छोड़ने पर ये सब जो चीज़ें हैं ये कैसे उनके हृदय को तोड़ दी हैं, ठीक है। पुअर मैन मीन्स उन बेचारे व्यक्ति को। अब फिर क्या कह रहा है, टू हियर मीन्स सुनकर, हिज सिस्टर मूविंग, हियर मीन्स सुनकर, हिज सिस्टर मूविंग अपनी सिस्टर को, अबाउट इन द रूम एबव ऊपर मतलब ऊपर के रूम में अपनी सिस्टर को, जो अपनी बहन को सुनकर मतलब इधर उधर जाते हुए आगे सुनकर, पैकिंग दिए ट्रंक्स, उनके ट्रंक्स को पैकिंग करते हुए, ठीक है, मतलब पैकिंग करते हुए उनको लोग जाने वाले थे, तो अपनी बहन को जो ऊपर देखा आपने मतलब ऊपर जब सुना वो पैकिंग करते हुए, फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि जो है वो अगले दिन जो है नेक्स्ट डे में अगले दिन कंट्री को अवश्य छोड़ के चले जाएंगे, तो ये सब उन्होंने दिल को जो है तोड़ दिया था, इनको दिल को ब्रोकन कर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बट लेकिन ही हैड द करेज, ही मीन्स उन्होंने हैड द करेज मीन्स हिम्मत जुटाया, टू हियर मीन्स सुनने का, एवरी लेसन मीन्स
प्रत्येक लेसन को टू द वेरी लास्ट मीन्स आखिर तक। लेकिन उन्होंने बच्चों से जो है आखिर तक हर लेसन सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक लेसन सुनने का जो है हिम्मत जुटाया। आफ्टर द राइटिंग मीन्स लिखने के बाद वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, हमें जो है एक लेसन हिस्ट्री मिला। एंड देन एंड मीन्स और देन मीन्स तब द बेबीज चांटेड दियर बाबा, तब बच्चों ने जो है चांटेड मीन्स उच्चारण किया, दियर मीन्स अपना, बा बी बे बो बू, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बच्चों ने तब उच्चारण करके सुनाया उनको। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर, डाउन देयर मीन्स नीचे की तरफ, देयर मीन्स वहाँ पर, एट द बैक ऑफ द रूम रूम के पीछे की तरफ एक जो ओल्ड हाउजर था, हैड पुट ऑन हीज स्पेक्टिकल, अपने हैड पुट ऑन जो पहने हुए था हिज स्पेक्टिकल मीन्स अपने चश्मे को, जो अपने चश्मे को पहने हुए था। एंड होल्डिंग एंड मीन्स और होल्डिंग मीन्स लिए हुए था, हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, जो अपने हाथों में अपने प्राइमर बाल पोथी को भी अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए था। स्पेल्ड द लेटर, स्पेल्ड मीन्स स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, स्पेल्ड मीन्स स्पेलिंग बोल रहा था, द लेटर मीन्स अक्षरों की स्पेलिंग बोल रहा था, विद देम मीन्स उनके साथ। और जो मतलब हाउजर जो था, जो पीछे बैठा हुआ था, वो भी अपने चश्मों को पहने हुए अपनी बाल पोथी को लेकर उन्हीं के साथ जो है स्पेलिंग लेटर को भी उनके साथ बोल रहा था। यू कुड सी, अब फिर आगे कहा जा रहा है कि यू मीन्स आप कुड सी में देख सकते थे, ठीक है, यू कुड सी आप देख सकते थे कि दैट की ही टू, वह भी जो है वॉज क्राइंग, वह भी रो रहा था। आप देख सकते थे या आप देख सकेंगे कि वो जो हाउजर है, ही टू मीन्स वह भी, वॉज क्राइंग मीन्स वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल, हिज मीन्स उसका वॉइस जो आवाज़ थी, ट्रेम्बल मीन्स काँप रही थी, विथ इमोशन भावनाओं से, उसकी जो आवाज़ थी, जो रोने की जो आवाज़ थी, वो भी भावनाओं से काँप रही थी, ठीक है। एंड इट वॉज सो फनी, एंड मिस कह रहा है कि एंड मिस और इट मिस या आवाज़ मिस था, सो फनी मीन्स इतना मजाकिया, या और यह सब इतना मजाकिया टू हियर में सुनकर, और इन सबको सुनकर बड़ा मजाकिया लगता था ही मिस उनके लिए, मतलब उन बच्चे मतलब उसके लिए कह रहा है कि अपने हम सबको जो है इन सब बातों को सुन के उसको देखकर बड़ा मजाकिया सा लगता था, मजाकिया सा लग रहा है। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, फिर कह रहा है कि दैट मिस की इतना मजाकिया सा लगता था कि दैट की वी ऑल, वी मिस हम, ऑल मिस सभी, वी वांटेड टू लाफ, हम सभी हंसना भी चाहते थे, एंड क्राई और रोना भी चाहते थे, इतना मजाकिया सा उसका मजाक था उसको रोते हुए देखकर, ठीक है। आह अरे हाउ विल आई रिमेंबर्ड इट दैट लास्ट लेसन, फिर लड़का कह रहा है कि हाउ मिस कितना, वेल मिस बढ़िया से, आई रिमेंबर्ड इट मैंने इसको तैयार कर लिया है, दैट लास्ट लेसन उस आखिरी लेसन को, मैंने उस आखिरी लेसन को कितना बढ़िया से तैयार कर लिया है। फिर आगे कह रहा है थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है, एंड है, समाप्त हो गया, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बचा हुआ है। कह रहा है कि ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस मीन्स कह रहा है तुरंत जो है, उसी समय जो है चर्च क्लॉक, जो चर्च की घड़ी थी, स्ट्रक 12, उस चर्च की घड़ी में लगभग 12 बज चुकी थी। देन द एंजल्स, देन मीन्स तब द एंजल्स में, जो एंजल का मतलब वहाँ जो प्रार्थना होता है चर्च में उसको कहते हैं, तब वहाँ पर प्रार्थना शुरू हो गया था या प्रार्थना होने लगा। एट द सेम मोमेंट, एट मीन्स पर, द सेम मीन्स ठीक उसी मोमेंट क्षण, और ठीक उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन जो सेना थी, उनके जो चिघाने की आवाज़, उनके जो बोलने की आवाज़ थी, वो भी सुनाई देने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास कार्य से जब वो वापस आ रहे, रिटर्निंग में वापस आ रहे थे, तो उनके जो आवाज़ थी, ट्रम्पेट थी, वो भी सुनाई देने लगी थी। साउंडेड अंडर आवर, साउंडेड मीन्स ध्वनि, मतलब उनसे ध्वनि आ रही थी। अंडर आवर विंडो, अंडर मीन्स होकर, आवर विंडोज हमारे विंडो से, जो हमारे विंडो से होकर उनके वापस आने की आवाज़ भी आ रही थी। एम हॉल स्टूड अप, इन आवाज़ को सुनकर एम हॉल जो थे स्टूड अप मीन्स खड़े हो गए, इस आवाज़ को सुनकर एम हॉल जो थे क्या हुए, खड़े हो गए। और वेरी पल, और वो भी हल्का सा पीला पड़ गया, मतलब दुखित हो गए। इन हीज चेयर, ठीक है, अपने चेयर पे जो है अभी थोड़ा सा हल्का सा पीले से हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, अब जब खड़े हो गए तो उनको खड़े होते देख फिर लड़के ने कहा, फ्रेंड ने कहा कि आई नेवर सा, आई मीन्स मैं, नेवर मीन्स कभी नहीं, सा मीन्स देखा था, ही मीन्स उनको, लुक सो टाल मैंने उनको उतना लंबा कभी नहीं देखा था, क्योंकि पूरा खड़े हो गए थे। फिर कह रहा है माई फ्रेंड्स, मेरे जो मित्र थे, सैड मीन्स बोले कि ही मीन्स माई फ्रेंड्स, मतलब उन्होंने अब कहा, मतलब एम हेमल ने कहा कि माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों, बच्चों के लिए कहा कि माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों, सैड उन्होंने कहा कि ही मिस हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि माई मित्रों, मेरे मित्रों, आई मैं मतलब दो बार निकले मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन समथिंग कुछ बातें, कुछ चीज़ों ने, चोक्ड हिम उनके गले को रोक दिया, मतलब उनको रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, ही मिस हुआ, कुड नॉट गो ऑन मिस आगे कुछ ना कह सके। जब उन्होंने खड़े होकर कहे कि मेरे प्यारे मित्रों या मेरे मित्रों, सेड ही, जैसे उन्होंने कहा कि आई मैं
कुछ कहने वाले थे, तब तक जो है किसी बात ने उनके गले को रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, ही मिसवा कुड नॉट गो ऑन मतलब कुछ नहीं कह सके, आगे जारी नहीं रह सके। देन ही टर्न टू द बैकग्राउंड, देन मिस्ताब ही मिसवा ब्लैक बोर्ड है, देन मिस्ताब ही मिसवा टर्न मिस घूम गए टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ, तब वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टूक ए पीस ऑफ चाक, टूक मिस लिए पीस मिस एक टुकड़ा ऑफ चाक मिस चाक का, तब चाक का एक टुकड़ा उठाए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, ठीक है। कह रहे हैं कि देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टू के पीस ऑफ चाक, एक चाक के पी टुकड़े को उठाए। एंड और बीरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बीरिंग मीन्स धारण करते हुए, ऑन मीन्स सभी, विथ ऑल हिज माइट्स अपनी पूरी शक्ति के साथ। ही मीन्स उन्होंने, रोट मीन्स लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, एज मीन्स इतना लंबा, एज ही कुड जितना बड़ा, मतलब जितना बड़ा अक्षर वो लिख सकते थे उतने बड़े शब्द को लिखे, जितना बड़ा शब्द वो लिख सकते थे उतने बड़े शब्द को लिखे। वह क्या था? वी वे ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, इनका मतलब ये होता है, इसका अर्थ लगाया जाता है वी वे ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, देन मीन्स तब जो है, ही मीन्स वह, स्टॉप्ड मीन्स रुक गए, ठीक है। देन ही स्टॉप्ड, तभी क्या हुआ? रुक गए। देन ही स्टॉप्ड, तभी रुक गए। एंड लीन्ड, एंड मीन्स और लीन्ड में झुक गए। हिज हेड, अपने सर के बल, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के विरुद्ध, तब वे दीवार की तरफ सर करके अपने आप जो है हल्का सा झुक गए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ शब्द कहे हुए, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने हल्का सा हाव भाव दिया, मतलब हाथ हिलाया। टू अस मीन्स हम सबको थोड़ा सा हाव भाव दिया। विथ हैंड मीन्स अपना थोड़ा हाथ हिलाया। और फिर क्या कहा? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल जो है अब स्कूल समाप्त हो गया। यू मे गो, यू मीन्स आप, मे गो मीन्स जा सकते हो, आप सभी जो है जा सकते हो। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल जो है समाप्त हो गया। तो ये पूरा लेसन समाप्त हुआ इसलिए इस सेकंड वीडियो में। तो आशा करते आप सभी को आया होगा। जहाँ पर आप सभी को नहीं आया, आप एक बार पुनः देख लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कैसे भी करके हमसे पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट के माध्यम से पूछ ले, कोई लाइन डाल के, या फिर कैसे भी आप, जिसको आपको जैसे सहज लगे आप वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक लगे रहिए, आप मस्त रहिए।